सांपों का पुराना कुआं। गांव के किनारे था एक पुराना कुआं। लोग कहते थे ये शापित है। सांपों का पुराना कुआं। गांव के किनारे था एक पुराना कुआं। लोग कहते थे ये शापित है। रात के समय अजीब आवाजें आती। कुछ जिज्ञासु लोग हमेशा खिंचे चले आते। समीरा ने निर्णय लिया, रहस्य जानना है। कुआं का ढांचा टूटा और सड़ चुका था। अंधेरे में हल्की चमक दिख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। नीचे झांकते ही अजीब दृश्य दिखा। रेत के नीचे चमकते पत्थर थे, उनमें नक्काशी और प्रतीक बने हुए। हवा ठंडी और भारी थी। सांप अचानक सतह पर उभर आया। समीरा डर के मारे पीछे हट गई। सांप उसके पैरों को घेर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज गूंजी। सांप ने अपनी आंखें लाल कर दी। कुएं की गहराई में और रहस्य था। परछाइयां अजीब आकार ले रही थीं। समीरा ने साहस करके कदम बढ़ाया। कुएं की हवा ठंडी और गंध से भरी थी। पत्थर धीरे धीरे चमक रहे थे। एक प्राचीन नोट वहीं रखा था। नोट में लिखा, जो भी आए रहस्य का हिस्सा बनेगा। समीरा ने नोट पढ़ते ही झटका महसूस किया। सांप उसके पास और करीब आया। कुएं जीवित लग रहा था। धड़कन के साथ हवा ठंडी होती गई। कुएं में चमकती रेखाएं दिखीं, जैसे प्राचीन मंत्र बन रहे हों। समीरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। सांप हर कदम पर करीब था। कुएं में गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब प्रतीक बने थे। समीरा ने गहरी सांस ली। दरवाजा खोलते ही अजीब रोशनी निकली। दरवाजे के पीछे छोटा कमरा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। चित्र कभी हिलते और बदलते थे। समीरा महसूस कर रही थी, ये साधारण जगह नहीं। कमरे में चमकता बॉक्स रखा था। बॉक्स में अजीब पत्थर और टोटके थे। समीरा ने छुआ। अचानक आवाज गूंजी, अब तुम रहस्य की पहेली में फंस चुकी हो। समीरा ने देखा, एक पुरानी किताब थी। किताब में कुएं और रहस्य लिखा था। शापित आत्माएं हजारों साल फंसी थीं। समीरा की धड़कन तेज हो गई। किताब में लिखा, जो रहस्य खोजेगा वो कुएं और आत्माओं का हिस्सा बनेगा। समीरा ने समय स्थिर महसूस किया। सांप उसके कदम रोक रहा था। समीरा ने साहस करके किताब बंद की। कमरे में हलचल बढ़ गई। कुएं में अजीब रोशनी और परछाइयां थीं। सांप लाल आंखों से चमक रहा था। कुएं में और गुप्त कमरे थे। हर दरवाजा नया रहस्य छुपा रहा था। समीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। समीरा महसूस कर रही थी कि अकेली नहीं। कुएं में कई आत्माएं घूम रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। समीरा की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। एक दरवाजा अचानक खुला। अंदर पुराने राज और टोटके रखे थे। प्रत्येक वस्तु में अजीब शक्ति थी। सांप चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। कुएं में प्रतीक चमक उठा। आवाजें बाहर तक गूंज रही थीं। समीरा की धड़कन तेज थी। सांप लाल आंखों से चेतावनी दे रहा था। समीरा एक कदम आगे बढ़ी। कमरे की दीवारें हल्की रोशनी में चमकी। सांप फुसफुसाया, अब तुम लौट नहीं सकती। कुएं की ऊर्जा गहरी हो रही थी। कुएं में कई शिकार की आत्माएं थीं। वे उसकी ओर बढ़ रही थीं। समीरा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ रही थी। कुएं की रोशनी और धुंध फैली। समीरा महसूस कर रही थी, ये जगह जीवित है। सांप उसकी सुरक्षा और चेतावनी दे रहा था। किताब और प्रतीक राह दिखा रहे थे। गहरे हिस्से में गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे में प्राचीन पत्थर और मंत्र थे। समीरा देख रही थी, शापित आत्माएं फंसी थीं। सांप चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। समीरा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की ऊर्जा बदल रही थी। सांप धीरे धीरे शांत हुआ। परछाइयां कम होने लगीं। समीरा महसूस कर रही थी, आत्माएं उसे देख रही थीं। कुएं उसकी ऊर्जा खींच रहा था। सांप फुसफुसाया, चेतावनी दी। समीरा ने साहस दिखाया और मंत्र पूरा किया। समीरा बाहर निकली। सांप शांत बैठा। कुएं अब डरावना नहीं लग रहा था। शापित आत्माएं धीरे धीरे लौट गईं। कहानी समाप्त। कुएं का रहस्य हमेशा यादगार रहा। भूलों की हवेली। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली।
लोग कहते थे यहाँ आत्माएं रहती हैं। सूर्यास्त के बाद कोई पास नहीं जाता। हवेली की खिड़कियां टूटी और अंधेरा फैला हुआ। रमेश नाम का युवक बहुत जिज्ञासु था। वो गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। उसने हवेली में जाने की ठानी। रात का समय डरावना और सन्नाटा था। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। रमेश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कमरे के कोने में टूटा दर्पण रखा था। उसमें चमकती परछाइयां और अजीब प्रतिबिंब दिख रहे थे। रमेश ने पास जाकर झांक लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। दर्पण में उसका चेहरा बदलने लगा। लाल आंखें और डरावनी मुस्कान उभरी। रमेश घबराकर पीछे हट गया। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अचानक दर्पण से एक हाथ बाहर निकला। ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पकड़ लीं। कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रमेश चीखने की कोशिश करता रहा। तू अब मेरा हिस्सा बनेगा। आवाज गहरी और डरावनी थी। रमेश पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर कदम अटक गए। लालटेन अचानक बुझ गई। कमरा और भी अंधेरा हो गया। सिर्फ दर्पण हल्की रोशनी दे रहा था। परछाइयां और करीब आ रही थीं। रमेश दर्पण में खिंच गया। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। सिर्फ उसकी परछाई बची रह गई। आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। गांव वाले अगले दिन खोज करने आए। हवेली खाली पड़ी थी, पर दर्पण में रमेश हंस रहा था। लाल आंखें अब भी चमक रहे थे। रमेश परछाइयों में फंसा हुआ था। अब वो हवेली का कैदी बन चुका था। रात होते ही हवेली से हंसी सुनाई देती। गांव वाले और डरने लगे। किसी ने दोबारा हवेली में कदम न रखा। समय बीतने लगा। हवेली और भी सड़ती गई। दर्पण अब भी चमकता और डर दिखा रहा था। अजनबी चेहरे उसमें झांकने लगे। कहा जाता है जिसने दर्पण देखा वो लौटकर कभी गांव नहीं आया। उसकी आत्मा परछाई में कैद हो जाती। रमेश की लाल आंखें अब भी डराती हैं। कुछ साहसी युवक सालों बाद आए। उन्होंने हवेली की जांच करने की ठानी, पर उनमें से कोई भी लौट न सका। दर्पण ने नए शिकार को अपनी ओर खींच लिया। दर्पण के अंदर आत्माएं गिनती बढ़ने लगी। हर चेहरा डर और चीखों से भरा। कमरा अब और भी भयावह हो गया। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। गांव वालों ने हवेली को शापित कहा। उन्होंने इसे चारों तरफ से बंद कर दिया। कोई नजदीक आने की हिम्मत न करता, पर हवेली का शाप अभी भी जीवित था। रात में अब भी आवाजें आती थीं। फुसफुसाहट और डरावनी चीखें गूंजती। कभी कभी लाल रोशनी खिड़कियों से दिखती, जैसे कोई भीतर मोमबत्ती जला रहा हो। दर्पण अब और बड़ा दिखने लगा। उसमें पूरा कमरा समा सकता था। गांव वालों ने इसे ढकने की कोशिश की, पर कपड़ा अपने आप हट जाता। दर्पण फिर से चमकने लगता, जैसे वो अपनी शक्ति दिखा रहा हो। कहा जाता है दर्पण जिंदा है। भूखी आत्माएं नए शिकार का इंतजार करती हैं। आज भी राहगीर गलती से वहां पहुंचते हैं। अगर उन्होंने दर्पण देखा तो खत्म। उनकी आत्मा सदा के लिए कैद हो जाती। हवेली से डरावनी आवाजें आती रहती हैं। गांव वाले बच्चों को चेतावनी देते हैं, उस हवेली की तरफ मत जाना, क्योंकि दर्पण आज भी जीवित है। हर कदम पर खतरा मौजूद है। रात गहरी हो तो हवेली मत देखना, क्योंकि शायद तुम्हारी परछाई ही गायब हो जाए और तुम भी दर्पण का हिस्सा बन जाओ। परछाइयां अब और करीब आ रही हैं। कहानी सुनकर गांव वाले डर से कांप उठते हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग फिर भी आते हैं। वे हवेली में अंदर जाते हैं, पर लौटकर कोई नहीं आता। दर्पण अब भी चमकता हुआ दिखता है। भूतिया परछाइयां इसमें नाचती रहती हैं। रात के अंधेरे में ये और भयावह लगता है। हवेली अब भी जीवित शापित स्थान है। कहते हैं अगर तुम गलती से वहां पहुंच गए, दर्पण तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगा। परछाई बनकर तुम हमेशा वहीं रह जाओगे। हवेली की कहानी हमेशा डरावनी और रहस्यमयी बनी रहेगी।